Hello everyone, how are you all? So in the previous videos we have done 2.5 exercise and in this video we will do class 9th math exercise 2.5 and question number 6. तो अगर आपने पहले 1 to 5 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज गो टू आई बटन एंड चेक देयर. You will definitely get those. Okay, so we will start with question number 6 today. और 6 क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? क्यूब है, बाइनोमियल. ओके, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्यूब हम कैसे करते हैं? तो वी विल डू द आइडेंटिटी फर्स्ट. पहले हम इसकी आइडेंटिटी करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करने वाले हैं. अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. कोई भी पार्ट जो आपको लगता है कि मैम यहाँ हमें डाउट है, प्लीज कमेंट देयर. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के लिए आप पहले वीडियो जरूर देखें. और आज इस एक्सरसाइज को आगे समझने के लिए, क्योंकि ये क्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो यू ऑल प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. अपने जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट देयर आल्सो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी. हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. और अगर हम इसको आगे एक्सपेंड करना चाहें तो क्या आंसर होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर. तो आपको इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास माइनस का साइन है बीच में तो क्या चेंजेस होंगे? देन वी विल राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर है ऑड पावर का अगर हम करते हैं क्यूब तो वो भी कैसा होगा? दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव. -3ab एंड a माइनस बी. ये अच्छे से आप मेमोराइज कर लो, दिमाग में बिठा लो ये दोनों आइडेंटिटी. ठीक है, क्योंकि ये इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और इसका आगे भी हम बहुत यूज करेंगे. तो इट विल बी दिस. तो एक चीज आपने यहाँ पे सीखी कि अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है देन क्या होगा? सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है तो कौन से साइन चेंज होंगे? देन यू विल हैव माइनस साइन हियर, माइनस साइन हियर एंड माइनस साइन हियर. जो ये 3 साइन थे तीनों आपके कन्वर्ट होके किस में चले गए? माइनस में चले गए. तो प्लस और माइनस में बस इतना सा डिफरेंस है. लेकिन अगर आप इसको आगे एक्सपैंड करते हो तो आपके पास क्या होगा? 2 साइन माइनस के होंगे, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव होगा. तो बहुत अच्छे से ना इसको मेमोराइज कर लो, 2 बार 3 बार बोल के चेक कर लो कि हाँ जी हमें ये याद हो गई है कि नहीं हो गई है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ओके, रिपीट आफ्टर मी. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. चले इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं. तो हम बेसिकली इसमें से जो एक्सपैंड करके हमने लिखा है सेकेंड वाला, इसे हम यूज करेंगे. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² एंड प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ a प्लस बी होल क्यूब से, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, देन इट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² एंड प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? यही होगा. देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैंने क्या करना है? a की जगह पे 2x को रिप्लेस करना है. ओके, और इंस्टेड ऑफ b आई हैव टू रिप्लेस 1. ओके डियर, so this implies 2x plus 1 whole cube equal to 2x whole cube, ठीक है, plus 1 cube plus 3 into 2x square into 1 and plus 3 into 2x into 1 square. So this will implies किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप जब 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सी हियर,
once you multiply 2x 3 times, तो क्या होगा? You have to write 2x multiply 2x multiply 2x. So ये 2 into 2 4 4 2 जा 8 and x की power 3. So it will be 8x raised to power 3. Okay. So you have 8x cube plus 1 का क्यूब होगा 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 2x. देखो यहाँ पे ना 2x का स्क्वायर है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है. तो इसके क्या करेंगे हम, इसके लिए 3 इंटू 2x इंटू 2x. So that will be equal to 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. And x की पावर कितनी होगी? x into x, that is x square. So you will write 12x square. And last 3 2 जा 6 into x. And 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is your final answer by applying this identity. 8x cube plus 1 plus 12x square and plus 6x. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें नेगेटिव साइन भी है. तो नेगेटिव साइन के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है. 6 का सेकंड पार्ट. ओके, सो हियर इज सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, a विल बी टेकन एज 2a, ठीक है, और b विल बी टेकन एज 3b. then we can write कि 2a minus 3b whole square can be written as, कैसे लिख सकते हैं हम? 2a whole cube, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है a cube. then minus 3b whole cube, then minus 3 into 2a whole square into 3b, and then plus 3 into 2a into 3b whole square into 3b whole square. तो दिस इम्प्लाइज, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जब आप क्यूब करेंगे 2a का, तो क्यूब ऑफ 2 विल बी 8 and cube of a will be a cube, minus similarly cube of 3 will be 27 and cube of b will be b cube, minus 3 into, now we will check square of 2 will be 4a square into 3b. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड 3 into 2a into 3b whole square क्या होगा? 9b square. So your final answer will be 8a cube minus 27b cube and minus 3 4s are 12, 12 3s are 36 a square b, ठीक है, then plus 3 2s are 6 and 6 9s are 54 a b square. So this is your final answer, second question. Okay, let us go to the third part now. अपने आप इसको बेटा प्लीज आप एक बार पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए और इसके आंसर. So let us see what is given in the third question. थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है. यस, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन गिवन है ना, ये देखो फ्रैक्शन है 3/2x plus 1. और फोर्थ क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन है x minus 2/3y. तो ऐसा करते हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, डू इट योरसेल्फ एंड आई विल टेल यू फोर्थ पार्ट. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस a को किससे रिप्लेस करना है बेटा? a विल बी रिप्लेस्ड बाय x एंड b विल बी रिप्लेस्ड बाय 2/3y, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू नाउ, कैसे लिखेंगे हम इसको? x minus 2/3y whole cube will be equal to x cube, okay, minus 2/3y whole cube, then minus 3 into x whole square into b is 2/3 here, and plus 3 into x
and multiply 2 by 3y whole square. Okay, yes, so we will get x minus 2 by 3y whole cube, है ना. x का क्यूब तो क्या होगा, डायरेक्ट x क्यूब लिखेंगे हम, बट 2 by 3y का क्यूब क्या होगा, पहले हम करेंगे 2 का क्यूब, so 2 क्यूब will be 8, then 3 cube will be 27, then y cube, this y cube will be, directly we can write y cube minus, now we will multiply this, 3 will be cancelled out by 3, क्या बचा, x square into 2 into y, so it will be, yes, 2x square y. Then next last term है 3 multiply x multiply 2 by 3y का स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 by 3y को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, and what left behind, 2 2 is 4 by 3 xy square, 4 by 3 xy square. Okay, so this is your answer, and here I have done some rough work, so just leave it and this is your answer. ठीक है, ये आपका आंसर है, तो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ ऑल्सो, आप अपने आप भी इसको ना ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक बेटा आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, तब तक आपको हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी. सो ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6. एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, थर्ड पार्ट, उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और आप जब कर लेंगे तब भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, यस मैम आई हैव डन. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल फॉर योर प्रैक्टिस. तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 99 होल क्यूब, 102 क्यूब और 998 क्यूब. तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है. तो ऑब्वियसली 99 क्यूब है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 100 माइनस 1 होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब का यहाँ पे यूज किया जाएगा. सेम आइडेंटिटी विल बी अप्लाई हियर, हमने 100 को लिखा 100 माइनस 1 होल क्यूब, और 100 की a को हमने 100 लिया, अगर सपोज मैं लेती हूँ a माइनस बी होल क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस, सॉरी, a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड देन आई कैन राइट माइनस 3ab into a minus b. So if I take a as 100 and b as 1, so I will get 100 cube minus 1 cube minus 3 into 100 into 1, and here 100 minus 1. So 100 cube means you will get this, 1 के आगे 6 zeros आएंगे, अगर 2 zeros है उसका आप क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 zeros हो जाएंगे, then minus 1 and minus 300 into 99, so you will get this number minus 1 and minus 3 nines are 27, then 3 nines are 27 and 2. So now you have to calculate it, you have to add both of them, 29701 will be subtracted from 8 and your final answer will be, so your final answer will be 970 and 299. So in the 7th question you have 2 more parts. मैं उनके hint दे देती हूँ आपको, आपने खुद try करना है वो part. Okay. So next part is 102. So 102 can be written as 100 plus 2 whole cube. Then you can apply the formula a plus b whole cube. Here you can have
1000 minus 2 whole cube. So you have to do this question yourself. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है then please tell me, I will solve it. Okay, please comment me and tell me कि हाँ जी मैम यहाँ इन दोनों पार्ट्स में मुझे प्रॉब्लम आई है. So क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 8 लेट्स सी क्या गिवन है. ये जो फर्स्ट नंबर है और सेकेंड ये ना परफेक्ट क्यूब्स हैं. सेम हियर ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब. ठीक है. तो इन क्वेश्चंस में हम जो भी आइडेंटिटी यूज करेंगे उसमें 2 टाइम्स क्यूब आना चाहिए. दैट मीन्स और वहां पे 4 टर्म्स होनी चाहिए. दैट मीन्स वी कैन अप्लाई आर a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी. तो यहाँ पे a और b हमें सेलेक्ट करने हैं कि a और b क्या होंगे एंड देन वी कैन कंपेयर विद दैट आइडेंटिटी. So let's see how to do this question. So this 8 can be written as 2a whole cube. Okay. And this b can be written as b cube. Now this third term can be written as 3 multiplied 2a square into b. And this fourth term can be written as 3 into 2a and multiply b square. ठीक है. So if we will compare it with a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, then that is equal to a plus b whole cube. ठीक है. a plus b whole cube के equal होगा. So by using this identity we can write by using above mentioned identity this given polynomial will be equal to 2a plus b whole cube. ठीक है. So आपने a और b चेक करना है. a और b अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया that is quite easy to do all the questions. So let us move to the second part of it. In the same part also you can compare it and by using identity you can say that if you have a cube minus b cube minus 3a square b and plus 3ab square where a is equal to 2a and b equal to b here. So you can write it as 2a minus b whole cube. So this is your second part. बिल्कुल same, exactly same है first part के. First and second part are quite same, but यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है. ठीक है. तो अब एक बार मैं आगे के जो पार्ट्स है वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है. थर्ड पार्ट. So yes, this is our third part and मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, 125a क्यूब को 5a होल क्यूब लिख सकते हैं. तो अगर a और b आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं then by using this identity we can write it as a minus b whole cube. a minus b whole cube. So yes, 3 minus 5a whole cube will be your answer. 3 minus 5a whole cube will be your answer. So now let us see question number 8, fourth and fifth part. So what is given in the fourth part? चेक करते हैं एक बार fourth part में क्या given है. ये देखिए fourth part में आपको यहाँ पे given है 64. 64 can be written as 4a whole cube and minus 27b it can be written as 3b whole cube. जो रेस्ट पार्ट है वो भी आप उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में पिछले लास्ट हमने सॉल्व किए इस वीडियो में पार्ट. ठीक है. तो फाइनली हम इसको 4a minus 3b होल क्यूब लिखेंगे. दिस विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. एंड फिफ्थ पार्ट को हम कैसे लिखेंगे. 27 कैन बी रिटन एज 3p and 1 upon 216 can be written as 1 upon 6. ठीक है. Okay. So this will be your answer. Now come to the next, that is question number 9. अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल है या नहीं है. तो लेट अस चेक. इन दोनों में से मैं एक पार्ट आपके लिए वेरीफाई करूंगी, एक पार्ट आप मेरे लिए वेरीफाई करोगे. ठीक है. क्योंकि दोनों ही पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, क्वाइट सेम. बेटा प्लस माइनस का फर्क है. तो मैं एक पार्ट आपके लिए सॉल्व करूंगी, सेम टाइम आप एक पार्ट मेरे लिए सॉल्व करोगे एंड देन कमेंट मी यस मैम वी हैव डन सेकंड पार्ट. ओके.
So I'll be very happy to see that yes, you are doing very well. Okay, so question number 9 start करते हैं. So here we can see, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा. वेरिफिकेशन के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेना है. लेफ्ट हैंड साइड में आगे कोई सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व है ऑलरेडी. एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. बट राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक्स से पहले पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द होल टर्म बाय वाई. So if we multiply this given term by x, then we will get x into x square. So it will be x cube. Then x into xy. So it will be minus x square y. Then x into y square. So it will be plus xy square. Then this y into x square. Then we can write plus yx square. This y into xy, that can be written as minus xy square. And then this y into y, that can be written as plus y cube. Okay, so अब यहाँ ध्यान से अगर हम कंपेयर करें कुछ टर्म्स को, x square y minus and x square y positive, both will be cancelled out. Similarly, xy square will be cancelled out, xy square. So your final answer will be x cube plus y cube. ठीक है, तो यहाँ पर भी x cube plus y cube है, यहाँ भी x cube plus y cube है. फाइनल आंसर. So we can say that left hand side equal to right hand side, hence verified. We will write it as left hand side equal to right hand side, hence verified. ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया. जो इसका सेम नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने खुद ही वो पार्ट करना है, तो ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन यू विल टेल मी हाउ यू डू इट, और मुझे कमेंट करके बताएंगे. ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 27 वाई क्यूब एंड 125 जेड क्यूब. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें और जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किए उनमें क्या फर्क है. ठीक है, जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो किस फॉर्म में थे, लेट मी टेल यू, कि वो थे a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में. वो होल क्यूब था बेटा. बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कैसे हैं, a क्यूब और दिस इज b क्यूब. अगर हम a को 27y कंसीडर करें, 3y कंसीडर करें, और b को 5z कंसीडर करें, तो दिस इज हियर. ठीक है, तो अभी जो हमने वेरिफिकेशन की है, उस वेरिफिकेशन को ध्यान से देख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए. आई रिपीट अगेन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. So let us do this question. So if we have to write a cube plus b cube, that will be equal to a plus b and a square minus ab plus b square. This is the identity. So यहाँ पे अगर मैं a को 3y कंसीडर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, a को मैंने 3y कंसीडर किया, 3y होल क्यूब, और b को कंसीडर किया 5z. So it will be equal to 3y plus 5z and 3y whole square minus 3y into 5z and plus 5z whole square. So that can be written as 3y plus 5z. ठीक है, 3y whole square, that will be equal to 9y square minus 3 5s are 15yz plus 5z whole square will be 25z square. So this is your final answer. तो ये 10th का फर्स्ट पार्ट है. 10th का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल. सी हियर, 10th का जो सेकंड पार्ट है वो आप इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करेंगे.
10th का second part, you will apply this formula. And you can take it as 4m whole cube and minus 7n whole cube and apply the same formula here. ये वाला formula आप apply कीजिए and then tell me whether you have done or you are facing any problem. So in the next video we will do very important identity that is very easy as well. कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? ये आइडेंटिटी आपने अभी तक नहीं सुनी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज इफ यू हैव a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, then it is equal to a plus b plus c multiply a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. तो ये आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन डू प्रैक्टिस लॉट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ये आइडेंटिटीज में ना कंफ्यूजन होती रहेगी. और कम से कम आप इन सारी आइडेंटिटीज को एक पेज पे लिख लीजिए एंड ट्वाइस इन अ डे आप देखिए. कम से कम 2-3 दिन आप जब 2 बार इसको देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो जाएंगी. ठीक है. So don't forget to subscribe this channel, and if you like the video, push the like button and share with all your friends. Thank you so much for watching. Thank you so much.